इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरसेलुलर फैक्टर दैट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन द नेम ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, सो हेडिंग लिया मैंने यहां पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर भी नाम देते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड है, डाइवर्स या डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन वाले जो प्लांट के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को अल्टर करेगा, इधर इनहिबिट करेगा या प्रमोट करेगा या मॉडिफाई करेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ different chemical composition which are produced in small quantity and they regulate the physiological activity of the plant by promoting, inhibiting या modification, modifying मेंशन करते हैं यहां पर। अब जो भी बातें होंगी ये मोस्ट ऑफ द याद करने वाली बातें होंगी, ज्यादा इसमें लॉजिक और एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा। हमने यहां पर बोला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल या ऐसे स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Small simple organic compounds of diverse chemical composition. Diverse chemical composition that release या synthesize in small concentration and alter या regulate physiological activities of plants leading in promotion, inhibition और modification। स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के हैं, स्मॉल कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे, जस्ट लाइक एनिमल में जो हार्मोन रिलीज होते हैं स्मॉल कंसंट्रेशन में, केमिकल मैसेंजर हम इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे तीन तरीके से। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे या इनहिबिट करेंगे या मॉडिफाई कर देंगे। तीन चीजें यहां पर मेंशन किया अल्टर में, तो सुनिएगा पीजीआरस आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस या प्लांट हार्मोन्स भी नाम देते हैं, या हम इनको जो है फाइटो हार्मोन्स भी नाम देते हैं, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट रिलीज्ड इन स्मॉल कंसंट्रेशन डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के कंपाउंड अल्टर कर रहे हैं by promoting, inhibiting या modifying the physiological activity। इनको हमने प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी नाम दिया। ठीक है, और सुनिएगा बात आगे ले चल रहा हूं। प्लांट हार्मोन्स can best defined as
non-nutrient organic compounds which affect physiological activities at same site where they are synthesized or other sites where they are transported. नॉन न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नॉन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा। सो ये सब न्यूट्रिशन में कंसीडर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन। जो हार्मोन है ये स्मॉल सिंपल नॉन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डाइवर्स, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। पीजीआर और जो है प्लांट हार्मोन, दोनों के डिफिनेशन को कलेक्टिवली मिक्स करके हम प्लांट हार्मोन को अच्छे समझ सकते हैं। प्लांट हार्मोन स्मॉल कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे। प्लांट हार्मोन जहां पर बनेंगे वहीं पर ये अल्टर करेंगे जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को। जहां पर प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज हुआ वहीं पर किसी न किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करेगा या डिमोट करेगा या कन्वर्ट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। या प्लांट हार्मोन एक प्लेस पर सिंथेसाइज होते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट हुआ दूसरे प्लेस पर, वहां पर भी ये अल्टर करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को। क्लियर है? इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने यहां पर मेंशन किया there are mainly five different plant hormones। ठीक है, 5 डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हैं। यहां पर एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, एक और है एब्सिसिक एसिड और चौथा है इथिलीन। 5 हार्मोन है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला जो प्लांट हार्मोन है ये डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के होते हैं। तो मेंशन करते हैं यहां पर केमिकल कंपोजिशन और मैंने यहां पर लिया टाइप ऑफ हार्मोन, टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। देखिएगा यहां पर पहला लिया मैंने इंडोल डेरिवेटिव्स। इंडोल कंपाउंड से बने हुए फाइटो हार्मोन, इसमें आएगा IAA दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, आएगा IBA दैट इज इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिन। ये रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर टाइप ऑफ ऑक्सिन। दूसरा मैंने लिया यहां पर टर्पीन डेरिवेटिव्स। टर्पीन डेरिवेटिव्स में जिबरेलिक एसिड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइप ऑफ जिबरेलिन्स। तीसरा मैंने लिया यहां पर एडेनिन डेरिवेटिव्स। एडेनिन से डिराइव किए हुए प्लांट हार्मोन, केमिकल नेचर
एडेनिन एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन और पिरिमिडिन में ये प्यूरिन टाइप का नाइट्रोजनस बेस है। इसमें है N6 फरफ्यूरिल, N6 फरफ्यूरिल aminopurin that represent काइनेटिन और ये काइनेटिन साइटोकाइनिन का टाइप है। काइनेटिन नेचुरल साइटोकाइनिन है, आगे हम समझाएंगे। हमने यहां पर ले लिया। नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स में आएगा एब्सिसिक एसिड ABA रिप्रेजेंट करते हैं, और एक केमिकल जो है केमिकल कंपोजिशन के नाम पर गैस है जिसमें आ जाएगा इथिलीन। केमिकल कंपोजिशन, प्लांट हार्मोन का नाम है इथिलीन, उसका केमिकल कंपोजिशन। गैसियस हार्मोन है C2H4 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिप्रेजेंट करते हैं। सो 5 हार्मोन में ऑक्सिन के कुछ टाइप जो इंडोल कंपाउंड से बने हैं। जिब्रेलिन का जो एक टाइप है जिब्रेलिक एसिड, टर्पीन जो कि एक टाइप का फैट है या लिपिड है, इससे डिराइव हुआ है। काइनेटिन N6 फरफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन साइटोकाइनिन है। एडेनिन से बना है जो कि एक टाइप का प्यूरिन है। एडेनिन ये प्यूरिन NB नाइट्रोजनस बेस है। कैरोटिनॉइड से डिराइव हुआ एब्सिसिक एसिड जो कि स्ट्रेस हार्मोन नाम दिया जाता है, आगे आएगा। और गैसियस केमिकल नेचर का इकलौता हार्मोन है इथिलीन C2H4। से 5 हार्मोन स्मॉल कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे। ये पांचों हार्मोन, इनके केमिकल कंपोजिशन का न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं, नॉन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये प्रमोट करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, या इनहिबिट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। आगे हम डिटेल में देखेंगे किन किन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन किन किन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को या तो प्रमोट करेगा, या तो इनहिबिट करेगा, या तो मॉडिफाई करेगा। जब हम वन बाय वन इन हार्मोन्स के बारे में बताएंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा। इरेज करता हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। ये जो 5 फाइटो हार्मोन्स हैं, 5 फाइटो हार्मोन्स या 5 प्लांट हार्मोन्स आर broadly 5 phytohormones are broadly divided into two categories based on their functions, बात पकड़ेगा। पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, तो पहला लिया यहां पर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। एक कैटेगरी है। पांचों हार्मोन्स में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सो इनको हमने ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स नाम दिया। तो सुनिएगा, these hormones help in ग्रोथ, सुनिएगा, सेल डिवीजन, थोड़ा सुनिएगा, इलॉन्गेशन, थोड़ा सुनिएगा, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट, फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा में कुछ हार्मोन्स का रोल है। तो जो हार्मोन्स ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में, डेवलपमेंट में, सेल के डिवीजन में, इलॉन्गेशन में, पैटर्न फॉर्मेशन, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की वजह से ऐड होते हैं, उन सेल्स का शेप, साइज एक्सेट्रा पैटर्न फॉर्मेशन के अंडर में आ जाएगा।
ट्रॉपिक मूवमेंट हम बताएंगे आगे। स्टेम फोटोट्रॉपिक है, रूट जियोट्रॉपिक है, पॉलन ट्यूब जो है कीमोट्रॉपिक है। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, किसी स्टिमुलस की तरफ प्लांट ऑर्गन का ग्रो करना या किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है प्लांट पार्ट का ग्रो करना, ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। फ्लावर, फ्रूट और सीड के फॉर्मेशन में पांचों हार्मोन में जिन जिन हार्मोन का रोल है, इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हमने उन हार्मोन को ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स की कैटेगरी में रखा। और यहाँ पर तीन हार्मोन आएंगे, एक है ऑक्सिन, एक है जिबरेलिन और एक है साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। दूसरा कैटेगरी हमने आपके सामने रखा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। वैसे तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स में दो हार्मोन है, लेकिन अभी यहां पर मैं एक हार्मोन का बात करूंगा। आगे ट्विस्ट मैं जो है बताऊंगा क्या ट्विस्ट है, तो सुनिएगा। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ABA considered as growth inhibiting hormones, growth inhibiting hormones। तो सुनिएगा, it brings about abscission and dormancy, थोड़ा सुनिएगा। एब्सिसिक एसिड ABA also play important role during wound या इंजरी and stress condition में ड्रॉट एक्सेट्रा ले सकते हैं। दस बोल सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ, दस हेल्पिंग इन सर्वाइवल। ठीक है। सो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में एब्सिसिक एसिड का नाम सबसे ज्यादा है। नाम किसका ज्यादा है सबसे? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम पर एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड ये फॉलिंग ऑफ मैच्योर लीफ, फ्लावर और फ्रूट, मैच्योर लीफ, फ्लावर और फ्रूट का प्लांट से गिर जाना इज कॉल्ड एब्सिशन। और डॉर्मेंसी, अनफेवरेबल कंडीशन में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है, उस समय सीड को जर्मिनेट ना होने देना या किसी भी स्ट्रक्चर का जर्मिनेशन प्रिवेंट करता है। कब तक प्रिवेंट करेगा? जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा। तो डॉर्मेंसी इज टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है। इंजरी हुआ या स्ट्रेस कंडीशन है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी कम है, ड्रॉट है, ठीक है, या बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस वगैरह है, प्लांट को जो है फंगस वगैरह अटैक किया, उस कंडीशन में प्लांट अपने आप को लॉन्ग टाइम सरवाइव करने के लिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को सीज करे, स्टॉप करे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, स्ट्रेस कंडीशन है। तो प्लांट को ग्रोथ करने से रोकेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस वाले कंडीशन में, सो दैट प्लांट फेवरेबल कंडीशन आने पर ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सके। काम है एब्सिसिक एसिड का। नाम दिया, कैटेगराइज किया इसको ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में। इरेज करता हूं, वैसे आगे आएगा बट यहां पर मेंशन करता चलूं मैं। एब्सिशन, ABSCISSION, एब्सिशन इज falling off mature old senescent
लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। एंड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी इज टेम्परेरी स्टॉपेज या सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, growth and development in unfavorable environmental condition। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, लाइट ऑप्टिमम नहीं है, टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, उस कंडीशन में टेम्परेरी बेसिस पर ग्रोथ ना करना, बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे जो है सीड डॉर्मेंसी, एक मेन आएगा सीड डॉर्मेंसी, चैप्टर में आगे आपको डिटेल में समझने को मिलेगा, सीड जर्मिनेशन एंड सीड डॉर्मेंसी हम बताएंगे। अच्छा, यहां पर मैं अब ले चल रहा हूं पांचवें हार्मोन, थोड़ा इसके बारे में ट्विस्ट था, इथिलीन की बात कर रहा हूं। इथिलीन can fit in both categories, can fit in both categories। लेकिन पूछा जाए बोथ कैटेगरी में ना रख के अगर इसको मेजोरिटी के कंडीशन में केवल एक कैटेगरी में रखना चाहे तो हम बोलेंगे बट इट इज लार्जली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इथिलीन कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, बट ये मेजोरिटी में लार्जली ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसलिए दोनों कैटेगरी में फिट हो सकता है। सो यहां पर हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को डिफाइन किया, पता चला कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन भी नाम देते हैं। हमने फाइटो हार्मोन को डिफाइन किया, फाइटो हार्मोन डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, अपने प्लेस पर जहां पर बने वहीं पर काम करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होके, या जहां पर ट्रांसलोकेट उनका होगा, जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट या इनहिबिट या मॉडिफाई करेंगे। 5 हार्मोन प्लांट हार्मोन के नाम पे आए हमारे सामने, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, जिनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। और हमने डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के नाम पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल 5 प्लांट हार्मोन्स मेंशन किया, ठीक है। इंडोल डेरिवेटिव हो सकते हैं, टर्पिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, एडेनिन या कैरोटेनॉइड या गैसियस नेचर के हो सकते हैं। इरेज करता हूं।